महापुर सीधी बात में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिले आपको खबर सच के साथ। मोहल्ला लोदीपुर में तनवीर खां पहुँचे हैं, आपको बता दें, और उन्होंने विकास को लेके कई बातें रखी हैं। आपको बता दें, हम सीधे तस्वीरें मोहल्ला लोदीपुर की दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उन्होंने माला राठौर के लिए जनता से अपील की है, महेंद्र के लिए भी अपील की है। मोहल्ला लोदीपुर वार्ड नंबर 3 से खड़े हैं, आपको हम बता दें, और सभा को संबोधित कर रहे हैं तनवीर खां। आइए, क्या कुछ सभा को संबोधित किया है, जनता को बताया है, विकास के बारे में क्या कुछ कहा है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। तनवीर खां सभा को संबोधित करते हुए सीधे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मोहल्ला लोदीपुर की। मौजूद हमारे सबसे पहले समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने साथी, जिनकी बहू माला राठौर जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं महापौर पद के लिए, जनाब सर्वेश राठौर जी, और हमारे बीच में भाई जो अभी विधानसभा के चुनाव में भी उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुत ताकत के साथ बहुत मेहनत की थी और वोट भी दिलाया काफी, सोनू पांडे जी। और हमारे साथ भाई रवि भाई, वसीम लाला साहब, कयूम भाई, मुसफ़िर चाचा, पांडे जी होगा, सोनू शर्मा जी, जिनको रोहित शर्मा जी, मोहित पांडे जी, निखिल जाटव जी, आज भाई, शहजाद भाई, आकिल भाई, वासिफ भाई, शाहिद भाई, और हमारे भतीजे इमरान, और हमारे साजिद भाई, अंशु भाई, सभी हमारे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भूरे भाई, और सभी हमारे परिवार के लोग हैं। और चूंकि अगर हम नाम लेते रहेंगे तो नमाज का भी टाइम हो रहा है। दलेलगंज, चकरा कला में 2 मीटिंगें लगी है, दलेलगंज में भी लगी है। तो मुख्तसर बात आपसे कहना चाहते हैं, जो गलतफहमी आप लोगों के बीच में पैदा करी जा रही है कि टिकट समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, किसको टिकट नहीं दिया, कि मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया, इसलिए सारे समीकरण खराब हो गए। ऐसा नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और समीकरण के हिसाब से सारे चुनाव जीते जाते हैं, क्योंकि एक वर्ष से एक समाज से कभी चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये मेयर का चुनाव है, चेयरमैनी में ही मुस्लिम समाज का वोट कम था, लेकिन हमारे साथ मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू भाइयों का भी समर्थन रहता था। तो हम लगातार 3 बार हम जीते, सबने जिताया, और एक बार मेरी वालदा को बनाया, उसमें भी हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर हमको वोट दिया। और ये वोट इसलिए दिया, अगर हम भी आप 5 साल के बाद अचानक निकल पड़ते तो हमें कोई वोट नहीं देते, उतना वोट नहीं मिलता। हम हारे या जीते, हम जनता के साथ हमेशा सुख दुख में 5 साल लगातार रहते हैं। मेरा चुनाव हमेशा रहता है। तो इसलिए टिकट समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझकर, सर्वेश राठौर जी भी कम से कम 25 साल पुराने पार्टी के नेता हैं, हमारे बहुत से लोग जानते होंगे, इन्हें टिकट देकर, साथियों आप अपने दिल पर हाथ रखो कि हर समाज, हर वर्ग का सम्मान अगर समाजवादी पार्टी नहीं करेगी तो आपके इस भाई को जो वोट हमारे हिंदू भाई देते थे, आगे आने वाले समय में अगर हमें पार्टी टिकट देगी, क्या हिंदू समाज के लोग हमको उस तरह से वोट दे पाएंगे, हमें सपोर्ट कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। फिर आगे ताकत कमजोर होगी। लेकिन रही मुस्लिम समाज की बात, जहाँ जीतने वाले प्रत्याशी हैं वहां पर समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए हैं। जलालाबाद में शकील भाई को दिया है, वो भी इंशाल्लाह जीत रहे हैं। तिलहट में इमरान भाई को दिया है, जीत रहे हैं। कांट में इदरीस भाई को दिया है, उनकी बहू जीत रही है। तो साथियों, अगर एक टिकट महापौर का समाजवादी पार्टी का माला राठौर जी का, जो 20,000 वोट जो पहले भारतीय जनता पार्टी में जाता था, वो अब समाजवादी पार्टी में आ रहा, तीजा बेटा बनकर आप सबकी खिदमत की है। अगर इसमें कोई कमी हो गई हो, आपको लगता है कि इस पर विश्वास नहीं रहा, इस पर भरोसा नहीं रहा, तो साथियों वोट मत देना। अगर भरोसा है कि अगर दुख में सुख में तनवीर आगे खड़ा रहेगा, तो आप माला राठौर को नहीं, आपको तनवीर को वोट देना है, क्योंकि ये कामयाबी माला राठौर की नहीं, आपके भाई भतीजे बेटे तनवीर की कामयाबी, अखिलेश यादव जी की कामयाबी होगी, समाजवादी पार्टी की कामयाबी होगी। साथियों,
जो हमेशा साथ रहता है आपके, उस भाई की बात करते हैं लोग गुमराह कर रहे हैं कि जाओ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ मोहल्लों में इस बात को कहलवाते हैं कि कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है, कांग्रेस जीत रही है, मुस्लिम वोट ट्रांसफर हो रहा है, और ये पता करते हैं कि समाजवादी पार्टी की पोजीशन क्या है, कांग्रेस की पोजीशन क्या है। अपनी पोजीशन के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पूछते हैं कि मेरी पोजीशन ठीक है। और यहाँ पर महेंद्र कुमार जी, तमाम साथी हैं, जयंत यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों, बताना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज के मोहल्लों में घुस कर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपने आप ही कांग्रेस के लोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम समाज के मोहल्लों में घुस कर ये कह रहे हैं, घुस कर कह रहे हैं कि बताओ कांग्रेस की पोजीशन क्या है और समाजवादी पार्टी की पोजीशन क्या है। क्योंकि कांग्रेस को वोट, समाजवादी पार्टी को जो वोट मिलता है, जो वोट बेस है, उसको ट्रांसफर कांग्रेस की तरफ कराकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने की साजिश की जा रही है। और सबसे बड़ा वजूद आपके इस भाई का खत्म करने की बात चल रही है। क्योंकि अगर वजूद खत्म करने की बात ना होती तो पहले मेरी मां को जब आप लोगों ने जिताया था तो नगर निगम क्यों बनाया गया, पहले क्यों नहीं बनाया गया नगर निगम, जीतने के बाद क्यों बनाया। और उसके बाद जब वक्त आया जनरल सीट पर जब पता लगा तनवीर जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा, तो जनरल सीट से बैकवर्ड महिला सीट कर दी। बैकवर्ड महिला सीट करने के बाद भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, तो आखिर में सिंबल मिलने के बाद समाजवादी पार्टी का अर्चना वर्मा जी को यहां से ले गए और उसके बाद समाजवादी पार्टी से हटाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। लेकिन आज वक्त आ गया है दोस्तों, आपके भाई का वजूद खत्म करने की बात चल रही है, इसलिए कि पहले कांग्रेस से मुस्लिम समाज के प्रत्याशी बनाया गया और बसपा से बनाया गया, और ये अर्चना वर्मा से कहा कि अब तुम चलो, तुम्हारा रास्ता साफ है और अब मुस्लिम समाज के वोट बढ़ जाएंगे और तुम जीत जाओगी। इसलिए आखिर समय में ले जाया गया ताकि समाजवादी पार्टी से कोई लड़ने वाला प्रत्याशी ना मिले। लेकिन हमारी नजर अखिलेश यादव जी राठौर जी को प्रत्याशी अखिलेश यादव जी ने बनाया और ये सोचकर ये भरोसा जताया कि शाहजहांपुर में तनवीर ने बहुत खिदमत की है। मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भी कोई कमी तनवीर ने नहीं रखी। इसलिए अखिलेश यादव जी को भरोसा है कि शाहजहांपुर के मुस्लिम समाज के लोग, अक़लियत के लोग, हर समाज हर वर्ग के लोग माला राठौर को साइकिल वाला बटन 11 मई को दबाकर भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। साथियों, अगर इस भाई का जो आपके दुख दर्द में काम आता है, वो भाई, नया भाई कोई भी पैदा हो जाए, लेकिन आपके पुराने भाई का मुकाबला नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह। बताना चाहते हैं, ये भाई वो है जो सिर्फ वोट लेने आए हैं, आपके वोटों को बंटवारा करके और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर आराम से चादर ओढ़कर सो जाएंगे, फिर आपके बीच में नहीं आएंगे। जो 11 बजे सो के उठते हैं भाई, नए भाई 11 बजे सो के उठते हैं, वो खिदमत क्या करेंगे आवाम की जो 11 बजे सोकर उठेंगे। जब तक पुलिस उठाकर किसी पर फर्जी मुकदमा लिखकर उनको जेल भेज देगी, उन पर मुकदमा कायम कर देगी, तो वो भाई सोकर उठ ही नहीं पाएंगे। लेकिन आप चाहे रात के 12 बजे 2 बजे इस पुराने भाई को आवाज देते हो, जिस हालत में होता है चल देता है, और अगर फोन करते हो, अगर कॉल भी मिस हो जाती तो कॉल बैक करने का काम करता है, और उसके अलावा और आपकी बात पर अमल करता है, आपकी बात को सुनता है। चाहे पुलिस थाने का काम हो, चाहे अस्पताल का में ब्लड दिलाने की बात हो, चाहे बेड दिलाने की बात हो, डॉक्टर से कहने की बात हो, तमाम ऐसे काम हैं जो काम कराने का काम ये आपका छोटा भाई